डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एडोमीर। आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएससी क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1, जिसका नाम है मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो बुक्स हम फॉलो करेंगे वो है सेलिना पब्लिशर बुक, जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट बुक है। तो इस चैप्टर में क्या है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारा टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर किया जाएंगे। और ये हमारा पहला लेक्चर में आएगा। ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएगा पहले लेक्चर में। ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, और एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे दो दो लेक्चर में। तो टोटल 6 और 7 जो लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम इतना डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका जो बुक्स है उसका पेज। जो पेज है वो हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, और इसके रिगार्डिंग जो रफ वर्क होगा वो राइट साइड में करेंगे। तो यहाँ पे पहली बात है कि नीट, यहाँ पे जो है यूनिट और मेजरमेंट के बारे में बोला गया है। तो पहले देख लेते हैं क्या किसका हम मेजरमेंट करेंगे। तो जो क्वांटिटीज़ है, जो कि क्वांटिटीज़ है, क्वांटिटीज़, इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहले भाग में इसको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़, और दूसरे भाग में हम इसको कहते हैं कि नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़, नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है? अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या-क्या है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो है, मान लीजिए कि ये कोई लड़का है, ठीक है? तो क्या-क्या रहेगा, इसका हाइट रहेगा, है ना? तो इसको हम क्या करते हैं, मेज़र कर सकते हैं, ठीक है? इतना मीटर हाइट है, इतना 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 7 इंच, ऐसा हम बोल सकते हैं, हैं? तो इसका हाइट हम मेज़र कर सकते हैं। इसका मास भी हम मेज़र कर सकते हैं। मान लीजिए 40 केजी ऐसा कुछ, ठीक है? इसका मास भी हम मेज़र कर सकते हैं। तो जो-जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हम मेज़र कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। जो-जो क्वांटिटीज़ हम मेज़र करते हैं, उसको हम बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। सो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज़ व्हिच कैन बी मेज़र्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट, mass, and there are so many options velocity, speed, force, momentum, etc., which can be measured. Now what are non-physical quantities? So obviously which cannot be measured are called the non-physical quantities. For example, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं साउंड चैप्टर में, जिसको हम कहते हैं पिच। पिच क्या कहता है, साउंड की श्रिलनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? तो और एक टर्म है जो लाउडनेस होते हैं, लाउडनेस आता है। तो ये सब क्या होता है, साइकोलॉजिकल सेंसेशन। हम समझ सकते हैं कि कितना श्रिलनेस है इस साउंड में, कितना लाउडनेस है इस साउंड में। तो ये हम फील कर सकते हैं, लेकिन इसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है? और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे आपको कहीं पे चोट लगी हो तो आप बता सकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम चोट लगी है। जो आपको पेन हुआ उसको आप नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो वो आपका सेंस है, मतलब आपको आपका वो सेंसेशन है, साइकोलॉजिकल सेंसेशन। सो उसको हम मेज़र नहीं कर सकते। तो वो सारे क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है? सो आई होप कि आपको जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ का अंतर समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो टॉपिक आता है मेज़रमेंट। अब मेज़रमेंट क्या है? सो वो हाइट का ही एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे। सो अगर आप कोई बॉय को देखते हैं तो उसको आप ये अंदाज़ कर सकते हैं कि वो कितना टॉल है, कितना शॉर्ट है या फिर मीडियम हाइट है, ये आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन उसका जो एग्ज़ैक्ट मतलब हाइट है वो आप कैसे मेज़र कर सकते हैं? उसको कैसे बता सकते हैं? आफ्टर मेज़रमेंट। सो द मेज़रमेंट इज़ नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी इंटू द नंबर, ओके? So this is a physical quantity which is height. So let's say it is 168 centimeter. So this is how you can understand the actual height of the boy. Okay, so let's say 5 feet 6 inch इसके आसपास. So in this way we can say the exact height of the boy. This process, the physical quantity को हम यहाँ पे नंबर में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं मेजरमेंट। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अब यहाँ पे क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये बिसाइड में क्या है, सेंटीमीटर। सो ये है एक यूनिट, ओके? सो ऐसे फॉर्म में हम लेते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी को नंबर में, और उसके साथ उसका यूनिट को गुना करके हम प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है इस तरीके से प्रेजेंट करने का, उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट।
तो चलिए अब मेज़रमेंट का जो डेफ़िनेशन है बुक में उसको हम पढ़ लेते हैं और उसका मीनिंग हम समझते हैं। मेज़रमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपैरिज़न ऑफ द गिवन फिज़िकल क्वांटिटी विथ द नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मेज़रमेंट क्या है? एक बेसिकली कंपैरिज़न है। किसका? जो फिज़िकल क्वांटिटी हम मेज़र करेंगे उसका। किसके साथ? एक जो नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसके साथ। और वो नोन जो क्वांटिटी होगा वो जिसको मेज़र करेंगे उसकी जैसे ही क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है? मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है इसको हम मेज़र करेंगे। सो इसको हम मीटर में एसआई सिस्टम में मेज़र करेंगे मीटर में। तो जो एक नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा 1 मीटर का ही होगा, है ना? 1 केजी का तो नहीं होगा। तो सेम नेचर का होना चाहिए क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो जो नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा वो सेम नेचर का मतलब डिस्टेंस ही होगा, ठीक है? वो हम डिफाइन करते हैं पहले। सो यहाँ पे 1 मीटर एक जो क्वांटिटी है उसको हम डिफाइन करेंगे और ये जो क्वांटिटी है स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1 मीटर का, ये दुनिया का हर कोने में इतना ही होगा। मतलब 1 मीटर बस इतना ही 1 मीटर होगा, ना ही इसका कम, ना इससे 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 ज़्यादा, ठीक है? तो क्या होगा इससे फ़ायदा क्या है? सो ये जो लेंथ है ये हम कहीं भी मेज़र करेंगे, सो हर समय क्या होगा उसका जो एक्चुअल लेंथ है वही देगा। तो अगर ये 1 मीटर है तो मान लीजिए ये 1 मीटर, ये 2 मीटर और ये 2.5 मीटर। सो इसका जो लेंथ है ये 2.5 मीटर है। क्योंकि ये स्टैंडर्ड 1 मीटर है, हर जगह पे इतना ही है 1 मीटर, तो हर जगह पे ये जो लेंथ है ये 2.5 मीटर ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि मेज़रमेंट का एक मतलब जो सही मेज़रमेंट हर जगह पे हमको मिलेगा। अगर ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड 1 मीटर अगर हम यूज़ करें तो। अगर ये स्टैंडर्ड 1 मीटर डिफाइन नहीं होगा तो क्या होगा? किसी का 1 मीटर इतना होगा, तो किसी का 1 मीटर छोटा भी हो सकता है, ठीक है? कोई ब बता सकता है कि इतना ही 1 मीटर है। तो इस हिसाब से 2.5 मीटर हो गया तो इस हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। 3.5 और 4 मीटर भी बन सकता है सेम लेंथ। सो सेम लेंथ किसी के लिए 2.5 मीटर बनेगा और किसी के लिए 3.5 मीटर बनेगा, जो कि साइंटिफिकली ठीक नहीं है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक जो स्टैंडर्ड मेज़रमेंट है, क्वांटिटी है, उसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा जो कि हर जगह पे, हर समय के लिए सेम ही होगा, उतना ही होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है? और जो स्टैंडर्ड हम क्वांटिटी यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं यूनिट, ठीक है? तो यूनिट क्या होता है? मेज़रमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिफाइन किया जाता है पहले, वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम बोलते हैं यूनिट, ठीक है? यहाँ पे नीचे यूनिट का एक डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हैं, उसको यूनिट बोला जाता है। लेकिन मेज़रमेंट अब पता चल गया है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है और सेम नेचर का क्यों लिया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्टेंस मापेंगे, तो ज़रूर हम जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा वो डिस्टेंस के लायक ही होगा। सो जिसको हम बोलते हैं मीटर या फिर सेंटीमीटर भी हो सकता है, अगर सीजीएस में मेज़र करें तो। एफपीएस में अगर फीट भी हो सकता है, ठीक है? सो इतना समझ में आ गया है, लेकिन अब कंपैरिज़न कैसे हो गया ये, ठीक है? इसको हम समझते हैं। देखिए ये जो ऊपर वाला में हाइट लिखे है ये 168 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको मीटर में भी बोल सकते हैं। समझिए कि ये 2 मीटर है, ठीक है? अब 2 मीटर क्यों? 2 मीटर का मतलब है 2 इंटू 1 मीटर। मतलब ये जो 1 मीटर है इसको हम 2 बार यहाँ पे लगाया है, तब जाके इसका हाइट हम निकाल पाए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हाइट क्या हो गया 1 मीटर का 2 टाइम्स है, मतलब डबल है ना? तो यहाँ पे 1 मीटर के साथ कंपेयर करके हम बता रहा है कि ये 2 है, मतलब 2 मीटर है। 3 होगा तो 3 मीटर, 3 गुना होगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम इसको कंपेयर भी बता सकते हैं, क्योंकि ये जो एक हाइट है और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, जैसे 1 मीटर हो गया, मास के लिए 1 केजी होगा, ठीक है? तो उसका कितना गुना है, ये प्रेज़ेंट करता है। तो इसलिए हम इसको कंपैरिज़न भी बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि मेज़रमेंट के बारे में आपको ठीक-ठाक नॉलेज आ चुका है। अब यूनिट भी आप समझ चुके हैं कि जिसको हम डिफाइन करेंगे उसको हम यूनिट बताएँगे, ठीक है? अब यहाँ पे जो चॉइस ऑफ यूनिट है, मतलब यूनिट को किस तरीके से हम चॉइस कर सकते हैं, उसका कुछ यहाँ पे चीज़ बताया गया है। कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको फॉलो करना है, जो देख के आप यूनिट को चॉइस कर सकते हैं, ठीक है? ये है सारे 4 प्रॉपर्टीज़, जिसमें पहले में बताया गया है द यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनिएंट साइज़। मतलब उसका जो साइज़ है वो फिक्स्ड रहना चाहिए हर जगह, कन्वीनिएंट होना चाहिए और मतलब इतना खूब बहुत ही ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? कन्वीनिएंट साइज़। और दूसरा जो बात यहाँ पे बताया गया है, इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन द यूनिट विदाउट एम्बिग्यूइटी। तो इसका मतलब ये है कि यूनिट को हम क्लियर तरीके से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, ये चीज़ हमको भी ध्यान रखना है। तीसरा जो है, द यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम लिख सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एक यूनिट को दूसरी यूनिट में। तो ये आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जो लास्ट में है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द वैल्यू ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज विथ स्पेस एंड टाइम। दैट मीन्स स्पेस का मतलब क्या है? पोजीशन। अगर यहाँ पे 1 मीटर है
आपके घर में ये 1 मीटर है और आप अगर स्कूल चला जाए तो वहाँ पे भी 1 मीटर इतना ही होना चाहिए। मतलब आपका अगर पोजीशन चेंज हो जाए तो मेज़रमेंट वही रहना चाहिए, ठीक है? जो यूनिट है वो वही रहना चाहिए, मेज़रमेंट का जो यूनिट है। और टाइम के साथ भी चेंज ना होना ज़रूरी है। इसका क्या मतलब है, आप अभी इतना 1 मीटर देखा, 10 मिनट या फिर 10 घंटे के बाद आपको आप दोबारा देखेंगे तो 1 मीटर बस इतना ही होना चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से हम यूनिट को चॉइस कर सकते हैं। सो काइंड्स ऑफ यूनिट, कितने काइंड ऑफ यूनिट होते हैं? एक हो गया फंडामेंटल और दूसरा हो गया डिराइव्ड यूनिट, ठीक है? 2 टाइप्स का यूनिट यहाँ पे होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स क्या है। जैसे कि आपका जो हाउस वो काफ़ी सारे ब्रिक्स से बना हुआ है, ईंट से बना हुआ है ना? सो आपका जो हाउस है उसका जो मेन कंपोनेंट है, जो बेसिक कंपोनेंट वो क्या है? ब्रिक्स। और भी काफ़ी सारा कुछ यूज़ किया जाता है जैसे कि सीमेंट हो गया, सिलिकॉन हो गया, हाँ। सो उसको हम छोड़ देते हैं, सिर्फ ब्रिक्स पे हम यहाँ पे नज़र देते हैं। तो ब्रिक्स लेके यहाँ पे एक पूरा बिल्डिंग खड़ा है। और अगर आप नंबर सिस्टम की भी बात करें तो 0 से लेके 9 तक जो डिजिट है, यही सारे डिजिट बेसिक डिजिट्स है। अगर आप 10 लिखें तो एक 1 और एक 0 जो कि इनके ही बीच में है, ये उनमें से लेके हम 10 बना सकते हैं। 11 भी 2 1 लेके, 12 भी 1 और 2 लेके, ऐसे भी कुछ भी आप लेके, 93 आप ले लीजिए तो एक 9 और एक 3 लेके, सो सब कुछ जो हम बना रहा है बड़े से बड़े नंबर्स, सब कुछ ये जो 0 से लेके 9 तक जो 10 डिजिट्स है, इसको हम लेके बना रहे हैं। तो ये जो 10 डिजिट्स है ये हो गया फंडामेंटल कंपोनेंट्स, जिसका किसका? इस नंबर सिस्टम्स का, ठीक है? तो यहाँ पे ब्रिक्स हो गया जो बेसिक कंपोनेंट्स है एक बिल्डिंग का। और ये यहाँ पे 0 से लेके 9 तक जो डिजिट्स है वो हो गया फंडामेंटल और द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ नंबर्स। इसी तरह से यूनिट का भी फंडामेंटल कुछ यूनिट होते हैं। यूनिट का फंडामेंटल यूनिट कैसा? जैसे यहाँ पे कुछ लिखा गया है, ये सारे फंडामेंटल्स फिजिकल क्वांटिटीज है और जो इसके यूनिट्स है वो फंडामेंटल यूनिट्स है। क्या होता है कि जो फंडामेंटल यूनिट्स है उसका वो जो यूनिट वो किसी और के यूनिट से डिपेंड नहीं करते, वो खुद इंडिपेंडेंट है। और जो डिराइव्ड यूनिट है, जो दूसरा पॉइंट है डिराइव्ड यूनिट, मतलब डिराइव करके हम यूनिट बनाते हैं, वो हम कैसे बनाते हैं? जो फंडामेंटल यूनिट से बनाते हैं, ठीक है? बिल्डिंग जैसा। जो डिराइव्ड यूनिट है वो बिल्डिंग जैसा यूनिट जहाँ पे बहुत सारे फंडामेंटल यूनिट्स रहेगा। और जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो ब्रिक्स, मतलब एक ही यूनिट है, ठीक है? उसका वो किसी और से नहीं बना है। जैसे कि 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे सारे जो 0 है वो खुद से 0 से बना है, लेकिन ये 10 जो है एक 0 से एक 1 से बना है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा डिराइव्ड नंबर और ये हो गया हमारा फंडामेंटल नंबर। तो इसी तरह से जो डिराइव्ड यूनिट है, वो जो बड़े-बड़े यूनिट, कॉम्प्लिकेटेड यूनिट्स है, वो है डिराइव्ड यूनिट। और जो फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स है, जो है फंडामेंटल, मतलब वो किसी और से डिपेंड नहीं करता। तो एसआई सिस्टम में क्या है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स है और 2 एडिशनल है, ठीक है? 7 फंडामेंटल यूनिट मतलब टोटल कुल मिलाकर यहाँ पे 9। तो आप यहाँ पे ये जो लिस्ट है इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये मतलब आपकी भी फाउंडेशन है, फिजिक्स का जो फिजिकल क्वांटिटी का पार्ट है और कोई भी चैप्टर का फाउंडेशन ये टेबल है। आगे चलते हम और भी सीखेंगे तब ये टेबल बहुत ही काम आएगा। तो यहाँ पे क्या-क्या है, ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ और इसका 7 क्वांटिटीज़ का 7 डिफरेंट यूनिट्स भी होगा। और यहाँ पे 9 2 जो एडिशनल है इसका इसका भी अलग से 2 यूनिट होगा। तो क्या-क्या है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ और इसका यूनिट भी क्या है? मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या-क्या है और उसका यूनिट भी, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स क्या-क्या है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला जो आता है यहाँ पे लेंथ, उसका जो एसआई यूनिट है वो है मीटर। दूसरा है मास, जिसका है किलोग्राम और केजी। तीसरा जो है वो टाइम, जो है सेकंड। चौथा है टेम्परेचर, थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर, जो है केल्विन उसका एसआई यूनिट। और उसके बाद जो है पाँचवा वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका एसआई यूनिट है कैंडेला। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, जिसका यूनिट है एम्पियर। उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट है मोल। और यहाँ पे जो सिंबल्स आप देख सकते हैं, मीटर फॉर एम, kilogram for kg, seconds for s, kelvin and is denoted symbolized as k। और कैंडेला के लिए सी डी, एम्पेयर के लिए ए, और मोल के लिए यहाँ पे मोल नहीं लिखा जाता है, इस मोल को आप यहाँ पे काट सकते हैं और उसको आप स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है? स्मॉल एन से। सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका जो यूनिट है वो है मोल और जो सिंबल होगा वो स्मॉल एन। और यहाँ पे एक एंगल है जिसका यूनिट है रेडियन, डिग्री में भी बोला जाता है, ठीक है? रेडियन है आर डी। और सॉलिड एंगल है जिसका यूनिट है स्टेरेडियन और एस टी आर डी इसका सिंबल है।
तो ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और यूनिट सिस्टम कितना है अगर हम बता दें, तो यहाँ पे सारे के सारे एसआई सिस्टम में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अगर आपको यूनिट सिस्टम पता करना है तो यहाँ पे 3 जो फंडामेंटल यूनिट सिस्टम्स, ओके, ये हो गया फंडामेंटल यूनिट्स। और यूनिट सिस्टम्स मतलब यूनिट मेजरमेंट के लिए जो तरीका वो है 3, मतलब यूनिट को डिफाइन मतलब बोलने का जो तरीका वो है 3 तरीके से यहाँ पे यूनिट को बोला जाता है। पहला जो है सीजीएस, ठीक है, सीजीएस यूनिट, इसको हम कैसे बोलते हैं, सेंटीमीटर। देखिए ये जो 3 टॉप का फिजिकल क्वांटिटीज है ना, फंडामेंटल, सॉरी टॉप 3 टाइम तक, यहाँ पे ये तीनों को लेके सब कुछ बताया जाता है, ठीक है। सो सीजीएस का पहला जो है सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर, किसका यूनिट है, लेंथ का, सीजीएस यूनिट। जी फॉर ग्राम, सो ये है मास का सीजीएस यूनिट। और एस फॉर सेकेंड, सेकेंड का तो सीजीएस एसआई में सेकेंड ही रहता है, ठीक है, सेकेंड ही रहता है। दूसरा जो है वो है एफपीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट। एफ फॉर फुट, जिसको हम कहते हैं फीट, ठीक है, फुट। पाउंड, पाउंड इसका मास का यूनिट है पाउंड, फुट पाउंड एंड सेकेंड। फुट है जो लेंथ का यूनिट एफपीएस में, पाउंड है जो मास का यूनिट एफपीएस में, सेकेंड है टाइम का यूनिट एफपीएस में। और एक है जिसको बोलते हैं एम के एस, एम फॉर मीटर, के फॉर केजी, किलोग्राम जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया लेंथ का, ये हो गया मास का, और एस फॉर सेकेंड, ठीक है, तो एम के एस। सो ये तीनों है फंडामेंटल और द बेसिक यूनिट सिस्टम, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इन सारे का यूज इतना अब नहीं रहा। एम के एस का, एम के एस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, मॉडिफाई करके इसका एक नया नाम दिया गया है जो है एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इसको कहा जाता है। एमकेएस और इसके साथ सीजीएस और एफपीएस का कुछ कुछ यूनिट्स यहाँ पे इंक्लूड होके जो उसको मॉडिफाइड फॉर्म है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं एसआई यूनिट, ठीक है, मॉडिफाई होके उसका एसआई यूनिट यहाँ पे नाम हो चुका है। तो ये है सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो ये फंडामेंटल जो 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसका जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो आपको पता होना चाहिए, वो आगे हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। अब पढ़ते हैं डिराइव्ड यूनिट। डिराइव कैसे कर सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट अगर आपको याद है तो आप डिराइव भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले जो क्वांटिटी है एरिया, एरिया को हम लेंथ को हमें पता है कि ऐसे लेंथ होते हैं। अगर एरिया को लिया गया, अगर एरिया को बताया जाए तो यहाँ पे हम एरिया को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सो एक 2 डायमेंशनल बॉडी है और ये रहा उसका एरिया जो कि है लेंथ, इधर से लेंथ और इधर से ब्रीथ। लेंथ और ब्रीथ का जो गुना होता है वो होता है एरिया, है ना। सो एरिया इक्वल्स टू, ये टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप डिराइव कर सकते हैं अगर आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को अच्छी तरह से और समझ लेते हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और उसका यूनिट्स को याद कर लेते हैं तो ये आप खुद से ड्राइव कर सकते हैं। सो क्या हो गया यहाँ पर, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रीथ, है ना। सो लेंथ भी क्या है, लेंथ भी लेंथ ही है, ब्रीथ भी लेंथ है। सो लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है, ब्रीथ का भी मीटर ही होगा क्योंकि दोनों ही डिस्टेंस है। सो एरिया का जो यूनिट होगा वो मीटर इंटू मीटर, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर। देख सकते हैं पहले पहले वाला कंप्लीट हो चुका है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, 3 डायमेंशनल अगर हम बात करें तो एक क्यूब हम ले लेते हैं यहाँ पे। इसका हम क्या क्या निकाल सकते हैं, एक हो गया ये इसका लेंथ, ठीक है, ये उसका ब्रीथ, ठीक है, और ये इसका हाइट। सो तभी तो वॉल्यूम आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट। सो लेंथ का भी मीटर यूनिट है, ब्रीथ का हाइट का भी मीटर मीटर ही है, तो सो मीटर इंटू मीटर दैट मीन्स मीटर क्यूब। सो आपको सिर्फ याद रखना है ये डेफिनेशन, ठीक है। जैसे एरिया का हो गया लेंथ इंटू ब्रीथ, वॉल्यूम का हो गया लेंथ ब्रीथ हाइट, डेंसिटी का हो गया मास पर वॉल्यूम। अब देखिए डेंसिटी क्या है, मास पर वॉल्यूम, ठीक है, मास पर वॉल्यूम हो गया। यहाँ पे मास का जो यूनिट है वो क्या है, केजी, है ना। और नीचे वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, अभी हमने डिराइव किया लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, दैट मीन्स 3 बार मीटर को गुना किया जाएगा, सो मीटर क्यूब।
तभी डेंसिटी का जो यूनिट निकल के आ गया वो केजी बाई मीटर क्यूब, दैट मीन्स केजी पर मीटर क्यूब। ओके, पर और बाई एक साथ मिलकर बर हो चुका था। ठीक है, तो डेंसिटी का जो यूनिट है वो है केजी पर मीटर क्यूब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया जो क्या है फंडामेंटल यूनिट से बना है, जैसे केजी, मीटर, ऐसे ये भी 2 मीटर से बना है। तो मीटर तो फंडामेंटल है, लेकिन एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी ये क्या है फंडामेंटल से बना हुआ एक डिफरेंट यूनिट। सो इसको हम इसलिए कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। सो ऐसे स्पीड क्या होता है डिस्टेंस पर टाइम। सो डिस्टेंस का क्या है मीटर, टाइम का क्या है सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड यहाँ पे इसका यूनिट हो चुका है। एक्सेलरेशन क्या है वेलोसिटी पर टाइम। वेलोसिटी और डिस्टेंस, वेलोसिटी और स्पीड ये दोनों का यूनिट एक ही है। हम सेकंड चैप्टर में इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है अभी हमने किया है मीटर बाई सेकेंड। सो मीटर बाई सेकेंड आ गया यहाँ पे, और नीचे और एक सेकेंड है। सो यहाँ पे और एक सेकेंड है, यहाँ पे आ गया, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे हो चुका है। सो ऐसे हम बहुत सारे जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है, यहाँ पे आप क्वांटिटीज़ को देख सकते हैं, जो कि जितना भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है इन सारे के सारे की हम जो डिराइव्ड यूनिट है उसको हम पता कर सकते हैं। हमको सिर्फ जानना है डेफिनेशन। ओके, मतलब इसका जो इक्वेशन है उसको हमको पता करना है, और वो इक्वेशन देख देख के हम उसके अकॉर्डिंग यूनिट यहाँ पे डिराइव करते जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो बस यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे ऐसे वीडियो हम लाएंगे और पूरा आपका जो कोर्स है वो यहाँ पे कवर करते जाएंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो यहीं तक है, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, इसका जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेकेंड लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।